नीम वाले स्कूल की आखिरी घंटी। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना सरकारी स्कूल था। स्कूल के पीछे एक बहुत पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। इतना पुराना कि उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकल आई थीं और उसकी डालियां स्कूल की दीवारों को छूती थीं। गांव के लोग कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस स्कूल के पास मत जाना। पर बच्चे तो बच्चे होते हैं। पहली अजीब बात, रोहन 9वीं कक्षा का छात्र पहली बार उस स्कूल में आया था। उसने देखा कि स्कूल में एक घंटी लगी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि स्कूल बंद होने के बाद भी कभी-कभी रात 12 बजे घंटी बजती थी। चौकीदार रामदीन काका कहते थे, बेटा, वो घंटी इंसान नहीं बजाता। रोहन हंस दिया। पुरानी फाइल एक दिन लाइब्रेरी में उसे एक पुरानी रजिस्टर फाइल मिली। उस पर लिखा था, उपस्थिति रजिस्टर 1998। आखिरी नाम था अनन्या शर्मा। उसके सामने लिखा था, आज भी अनुपस्थित। रोहन ने टीचर से पूछा। टीचर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये नाम दोबारा मत लेना, उन्होंने कहा। अनन्या कौन थी? रोहन को सच्चाई जाननी थी। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा। बुजुर्ग बोले, अनन्या बहुत होशियार लड़की थी। पहली रात रोहन ने ठान लिया, वो रात में स्कूल जाएगा। रात 11:45। पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूबी थी। नीम के पेड़ के पास खड़े होते ही उसे लगा कोई उसे देख रहा है। 12 बजे घंटी बज गई, धीरे, खुद ब खुद। फिर क्लासरूम से चौक लिखने की आवाज आई। बोर्ड पर लिखा था। रोहन डरते डरते अंदर गया। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, आज भी अनुपस्थित। फिर चौक अपने आप गिर गया। पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मुझे देख सकते हो? रोहन ने पलट कर देखा। सच्चाई, वहां एक लड़की खड़ी थी, सफेद यूनिफॉर्म, आंखें उदास। वो बोली, मैं अनन्या हूं। मैं आज भी स्कूल आती हूं, पर कोई मेरा नाम नहीं बुलाता। उसने बताया, स्कूल के एक कमरे में उसे बंद कर दिया गया था। कोई सुनने नहीं आया। उसकी आवाज धीरे धीरे घंटी बन गई। मुक्ति। अनन्या ने कहा, अगर कोई मेरा नाम आखिरी बार उपस्थिति में जोर से बुला दे तो मैं जा सकती हूं। अगले दिन रोहन ने हिम्मत की। टीचर उपस्थिति ले रही थीं। रोहन खड़ा हुआ और बोला, अनन्या शर्मा, उपस्थित। तेज हवा चली। नीम का पेड़ हिला। उस रात घंटी नहीं बजी। अंत या शुरुआत? कुछ दिन बाद नीम का पेड़ अपने आप सूख गया। पर लोग कहते हैं, अगर कोई बच्चा देर रात स्कूल में रह जाए तो आज भी कोई आवाज पूछती है, क्या आज मेरी उपस्थिति लगेगी? जो चला गया, वो सच में गया था क्या? शांति का पहला हफ्ता अनन्या शर्मा का नाम पुकारे जाने के बाद स्कूल में सब कुछ सामान्य लगने लगा। रात में घंटी नहीं बजी। नीम का पेड़ सूख चुका था। क्लासरूम से आवाजें आना बंद हो गई थीं। लोगों ने कहा, आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन रोहन को अब भी नींद में घंटी की आवाज सुनाई देती थी। नई रजिस्टर। एक हफ्ते बाद स्कूल में नई उपस्थिति रजिस्टर आई। रोहन ने यूं ही आखिरी पन्ना पलटा। वहां लिखा था, नाम अनन्या शर्मा, स्थिति स्थानांतरित, ट्रांसफर्ड, तारीख आज की। रोहन का हाथ कांप गया। स्थानांतरित, जबकि वो मर चुकी थी। नया छात्र। अगले दिन स्कूल में एक नई लड़की आई। नाम बताया गया, अन्या। सफेद यूनिफॉर्म, शांत, अकेली बैठने वाली। रोहन ने नोटिस किया, वो हमेशा नीम के सूखे पेड़ की तरफ देखती रहती थी।
आईने की परछाई। एक दिन वॉशरूम में रोहन ने आईने में देखा, उसके पीछे अनन्या खड़ी थी। पर जब उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। आईने पर उंगलियों से लिखा था, मैं गई नहीं हूं। घंटी फिर से। उस रात 12:03 पर घंटी फिर बजी, लेकिन इस बार आवाज स्कूल से नहीं, रोहन के कमरे से आ रही थी। उसकी अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर रखा था वही पुराना 1998 का रजिस्टर। अब उसमें एक नया नाम जुड़ गया था, रोहन वर्मा। स्थिति आज अनुपस्थित। सच्चाई का दूसरा हिस्सा। अगली रात अन्या, नई लड़की, रोहन के सपने में आई। उसने कहा, अनन्या को शांति नहीं मिली। उसे छुट्टी नहीं चाहिए थी, उसे बदली चाहिए थी। हर कुछ साल में कोई एक छात्र उसकी जगह लेता है। रोहन चिल्लाया, तो आप कौन? अन्या मुस्कुराई। आखिरी चेतावनी। अगले दिन रोहन स्कूल नहीं गया। उसकी माँ ने कहा, अजीब बात है, तुम्हारी स्कूल से छुट्टी की अर्जी पहले ही पहुंच चुकी है। कारण लिखा था, स्थानांतरण। उस रात नीम के सूखे तने से एक नई कोपल निकली और दूर से किसी लड़की की आवाज आई, अब मेरी जगह भर गई है। अंत। आज भी उस स्कूल में हर कुछ साल में कोई बच्चा अचानक स्कूल छोड़ देता है और रजिस्टर में एक नाम चुपचाप जुड़ जाता है। अगर तुम कभी उस स्कूल में जाओ और आखिरी पन्ना पलटो, तो ध्यान से देखना, तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा। ओके, ये स्टोरी यहाँ खत्म होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो। थैंक यू।